नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नवग्रहों में जब भी किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। परंतु राहु एवं केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो मन में एक भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह तो एक पापी ग्रह होते हैं एवं अपने प्रभावों से जीवन को कभी तहस नहस कर देने का कार्य भी करते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह राहु जहां मिथुन राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु एवं केतु का प्रभाव आकस्मिक प्रभाव माना जाता है और इनका प्रभाव जीवन में हमें कभी तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो कभी हमें बुलंदियों पर ले जाने का कार्य भी यह राहुदेव करता है। यह तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का ग्रह होता है। जो वस्तु आपकी नहीं है उस वस्तु के प्रति मन में लालसा पैदा करना राहु का कारण माना जाता है। इसी संबंध में आज मैं मकर राशि या मकर लग्न के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। शनि प्रधान राशि मकर राशि त्याग एवं बलिदान की राशि मानी गई है। इसमें विशिष्ट संगठन क्षमता होती है, अर्थात मकर राशि के व्यक्ति अनेक प्रकार के संगठनों से जुड़े हुए रहते हैं और बखूबी उसका पालन भी करते हैं। असाधारण सहनशीलता, धैर्य और स्थिर प्रवृत्ति इनकी विशेषताएं मानी जा सकती है। परंतु कभी कभी अहंकार, निराशावाद और अधिक परिश्रम की कमियां इन्हें असफलता की ओर भी ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि यह तो शनि प्रधान राशि है। अतः कभी कभी विरक्ति की भावना उनमें आ जाती है। यह अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं। अब जहां तक मकर राशि के लिए यह राहु एवं केतु के संचरण का प्रश्न है, तो राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और केतु आपके एकादश लाभ भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि एवं संतान का भाव माना जाता है। किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए लोगों का यह भाव माना जाता है। अतः राहु का पंचम भाव में प्रवेश आपके लिए शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे। बुद्धि में एक तीक्ष्णता देने का कार्य यह राहु करता है। साथ ही साथ किसी भी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अनेक प्रकार की इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। आप में एक जुगाड़ सिस्टम का प्रादुर्भाव होगा, जिससे आपके किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य इन 18 महीनों में निश्चित रूप से पूर्ण होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। संतानों की उन्नति होगी, शिक्षा में भी उन्नति होगी, क्योंकि राहुदेव बुद्धि को अत्यंत ही तीक्ष्ण कर देने का कार्य करता है और जिसके बदौलत आप किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य को इस अवधि में अपने बुद्धि के बदौलत निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। अब जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो राहु शुक्र की राशि में आके प्रेम में प्रचंडता देने का कार्य भी करता है। यह पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव भी माना गया है। अतः राहु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां आ सकती है, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है जो किसी भी प्रकार के संबंधों में दूरियां लाने का कार्य करता है। कभी कभी आपके बुद्धि में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा करने का कार्य करता है यह राहुदेव। इसका कोई भी प्रभाव, राहु एवं केतु का कोई भी प्रभाव आकस्मिक माना जाता है और अति शीघ्रता से यह अपना प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। पुनः राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है। वह अपने पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने वाले होंगे।
अतः इस अवधि में अनेक प्रकार की आपकी यात्राएं होगी। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि वहां बुध की राशि है और बुध से मित्रता होने के कारण यह बुध की भाव को नुकसान नहीं देने वाला होगा। अतः इस अवधि में आपके प्रत्येक कार्यों में भाग्य का निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। सुदूर क्षेत्रों से आपको इस अवधि में लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। पुनः राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पहुंच रहे हैं। परिणामतः जब भी लाभ भाव पर किसी क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनती है। अतः इस अवधि में आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी राहु के प्रभाव से सफलताएं प्राप्त होगी। पुनः राहु देव की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर ही पड़ेंगे। फलतः इस अवधि में कुछ क्रोध की अधिकता रह सकती है। आप में एक आक्रामकता का भाव देखा जा सकता है, परंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आप इस अवधि में हर प्रकार के अपने कार्य को पूर्ण करने की शक्ति पा लेंगे। परंतु कभी कभी मन में एक खिन्नता का भाव रहेगा, मन में एक बेचैनी का भाव भी रहेगा, क्योंकि जब भी चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो मन अशांत हो जाता है और निर्णय की स्थिति में मन बेचैन हो जाता है। आपको निर्णय लेने में भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। अब राहुदेव इन 18 महीनों में 3 नक्षत्रों से संचरण करते हुए अपनी संपूर्ण अवधि को पूर्ण करने वाले होंगे। जहां राहु 23 सितंबर 2020 को मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 27 जनवरी 2021 को चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात अंत में 5 अक्टूबर 2021 को सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचकर अपनी संपूर्ण भ्रमण काल को समाप्त कर पुनः वक्री गति से मेष राशि में संचरण कर जाएंगे। जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो सर्वप्रथम राहुदेव मंगल के नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे और मंगल आपके सुख स्थान के स्वामी एवं लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु जब भी चतुर्थ भाव को किसी भी प्रकार प्रभावित करता है राहु तो सुख में कमी लाने का कार्य करता है। राहुदेव जब भी चंद्र राशि से तृतीय, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करते हैं, परंतु द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान एवं अष्टम स्थान में जब भी राहु का गोचर होता है तो जीवन में हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अतः इस अवधि में जहां आपको हर प्रकार से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, वहीं आपके सुखों में कुछ कमियां आ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा आपके 7वें स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके व्यापार में वृद्धि तो खूब होंगे, परंतु पति पत्नी के मध्य कुछ वैचारिक मतभेद आपकी मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है। यदि आपकी कोई भी साझेदारी की व्यापार हो तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के साझेदारी में एक संदेह उत्पन्न करने का कार्य भी राहुदेव करता है। सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। गुप्त रूप से धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पैतृक संपत्तियों का विवाद उभर कर सामने आएगा। इस अवधि में अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, ज्योतिष, पामिस्ट्री आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्र के राशि में आकर राहु देव बहुत अधिक नुकसान देने का कार्य नहीं करते हैं।
यहां वृषभ राशि में राहु का प्रवेश होगा तो शुक्र की दो राशियां मानी गई है, वृषभ एवं तुला। तुला आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, अतः राहु के प्रभाव से आपके पद प्रतिष्ठा, आपके कर्मों में भी निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी, व्यापार, इसमें भी आपके उन्नति होंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, संपूर्ण वीडियो देखकर किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने का कार्य करें। ज्योतिष शास्त्र तो एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। यह तो किसी के भविष्य में आने वाली शुभ अशुभ किसी भी प्रकार की घटनाओं का एक आईना होता है, परंतु यह भाग्य बदलने का कार्य नहीं करता है। धन्यवाद।